स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सीबीएसई क्लास 10 का रिवीजन चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। ठीक है, आज नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मिचबिल द ऑटर बाय गैविन मैक्सवेल। ठीक है, ऑटर मैंने थोड़ा सा छोटा चूहा टाइप का, चूहा नहीं, चूहा से बड़ा ही है। ठीक है, मोंगूस जैसे टाइप का देखने में। ठीक है, बहुत क्यूट होता है, बहुत क्यूट होता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि ऑटर कैसे देखने में होता है। ठीक है, तो मिचबिल द ऑटर, मिचबिल उसका नाम है। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasphierna, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. तो 1956 ईयर का बात किया जा रहा है। नरेटर जो है वो सदर्न इराक में वो ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, तब उसको अचानक से लगा कि इंस्टेड ऑफ अ डॉग मैं ऑटर को रख सकता हूं, आई शुड कीप एन ऑटर। ठीक है, एंड वो कैमस्फियर ना में रहता है। ठीक है, आसपास पानी भी है। ठीक है, ऑटर क्या होता है, ऑटर एक ऐसा क्रीचर होता है जो लैंड में भी रहता है, पानी में भी रहता है। ठीक है, तो वो सोचा कि कैमस्फियर ना जो है वो एकदम पास में ही है। ठीक है, तो वो आराम से वहां पे जाके ऑटर के साथ मतलब खेल कूद, मतलब जैसे भी ऑटर को मतलब एक एनवायरमेंट जरूरत होता है ना, जैसे सोचो हस्की डॉग। ठीक है, उसको एकदम ठंडा चिल्ड एनवायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, कलकत्ता जैसे शहर में हस्की रह नहीं सकता। ठीक है, हमेशा एकदम पूरा चिल्ड करके एसी रखना पड़ेगा। ठीक, तो वैसा ही बात है कि ऑटर भी जो, उसको जमीन भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। ठीक है, जीने के लिए। तो बोलता है कि कैमस्फियर ना जो है इट इज पास में है, तो इट विल बी अ वेरी गुड प्लेस कि यहां पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. For there, they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो वो अपने दोस्त को कैजुअली बोला कि अरे मैं ऑटर अडॉप्ट करना चाहता हूं। तो उसका दोस्त भी कैजुअली बोला कि हाँ कर ही सकता है। ठीक है, तुम यहाँ पे टाइग्रिस मार्शेस जो है, ठीक है, यहाँ पे तुम चला और वहां से एक ले ले। ठीक है, माने होता है ना कि जितना माने एक मार्श में जितना मच्छर रहते हैं उतना ही यहाँ पे ऑटर्स है। जाके कोई भी एक पकड़ के लेके आ जाओ, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, दे आर ऑफन टेम्ड बाई अरब्स। ठीक है, अरब के वहां के जो लोग हैं वो लोग ऑटर्स पालते हैं घर में। ठीक है, भाई अरब लोग तो कुछ भी पाल लेते हैं। ठीक है, हम टाइगर वाइगर चिंपैंजी हम सब कुछ देखा है। ठीक है, बावर इन लोगों के पास इतना पैसा होता है। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. At that consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो वो लोग बसरा ट्रैवल कर रहे थे। बसरा में वहां पे कॉन्सुलेट जनरल है। कॉन्सुलेट जनरल बेसिकली क्या होता है, वो एक फॉरेन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सोचो हम इंडिया के आदमी यूएसए में जा रहे हैं तो हमको हमेशा कॉन्सुलेट के थ्रू से उसके साथ रिलेशन में, क्योंकि इंडिया का आदमी अगर यूएसए में अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो कोई तो हेल्प करेगा ना, तो कॉन्सुलेट वाले लोग मेरे को हेल्प करेंगे। वहां पे मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ वहां से आएगा। ठीक है, तो नरेटर जो है वो गया था बसरा में, वहां पे कॉन्सुलेट जनरल है, वहां पे अपना जितना भी मेल वेल है उसको रिसीव करने के लिए एंड उसका रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो उसका दोस्त का मेल सब आ चुका था, उसका नहीं आया था। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. तो उसने इंग्लैंड में अपने वापस कंट्री में एक टेलीग्राम भेजा, केबल किया। ठीक है, 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, फिर जाके उसने कॉल करने का कोशिश किया। अब वहां पे क्या होता है, माने वहां का रूल है। ठीक है, तुमको फॉरेन इंटरनेशनल कोई कॉल करने से पहले 24 घंटा में तुमको नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे गया, टेलीफोन लाइन खराब था। सेकेंड डे गया,
कोई रिलीजियस हॉलीडे था इसलिए काम नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड डे क्या, फिर से टेलीफोन लाइन ब्रेक डाउन था। ठीक है, ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उसका दोस्त तो और नहीं रहेगा, दोस्त उसका वहां से चला गया। ठीक है, तो एक हफ्ता बाद जाके नरेटर जो है उसके साथ फिर से मीट करने का कोशिश किया। ठीक है, 5 days लेटर उसका मेल आया। ठीक, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, and there squatting on the floor were two Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your otter. तो नेटर का जब पार्सल आया उसके पास, ठीक है, वो अपने बेडरूम में लेके गया। वहां पे दो अरब बैठे थे और उसके उन लोगों के बीच में एक बस्ता बोरी टाइप का था, सैक था। इट्स स्क्वर्मिंग, छटपट कर रहा है अंदर से। ठीक है, तो खोल के देखा कि वो उसमें वो ऑटर है, उसका दोस्त उसको ऑटर भेज दिया। लेटर था उसमें, नोट था, हियर इज योर ऑटर बोल के उसमें लिखा हुआ था, ये लो तुमको ऑटर चाहिए था, ये लो तुम ऑटर रख लो। सिंपल है, इतना था, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. It is, in effect, a thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. तो नरेटर बोलता है कि जब से मैंने वो सैक खोला विच कंटेंट द ऑटर, तब से मेरे लाइफ में एक ऑटरडम, एक थ्रॉलडम आ गया। ठीक है, ऑटरडम में दूसरा तरीके से वर्ड को यूज कर रहा हूँ, थ्रॉलडम। थ्रॉलडम क्या है कि होता है ना कि आई वाज एंथ्रॉल्ड, मतलब वो उसके होता है ना कि हमारे लाइफ में कोई डॉग आता है या कैट आता है तो हम लोग उसको लेके एकदम पूरा पागल बन जाते हैं, उसी के लिए फिक्सेट कर जाते हैं। ठीक है, माने उस डॉग या कैट का गुलाम हम बन जाते हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो जब वो ऑटर, वो बैग को खोला, वो ऑटर निकला, तो वो ऑटरडम में आ गया। ऑटरडम मतलब कि उसी का प्यार में आ गया, कि उसी के लिए सब कुछ। ठीक है, और नरेटर बोलता है कि दिस विल कंटिन्यू टिल माई डेथ। ठीक है, वो ऑटर उसके लिए इतना प्यारा है, उसके प्यार में इतना ज्यादा पड़ गया कि वो फिक्सेशन जो है वो बोलता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अंटिल ही डाइज। द क्रीचर दैट emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small meditatively conceived dragon. ठीक है, तो जो क्रीचर, जो एनिमल, जो थ्रॉल बोल रहा हूं, जो ऑटर जो उस बैग से निकला, ठीक है, वो एक छोटा सा ड्रैगन टाइप का देखने में लग रहा था। ठीक है, तो जब बैग खोला कॉन्सुलेट बेडरूम में, बहुत बड़ा सा रूम था। ठीक है, एक छोटा सा मेडिवली कॉन्सीव, मेडिवल एज का, ठीक है, माने मेडिवल एज मतलब जो माने पुराने एजेस का, ठीक है, 400-500 साल का पहले का बात बोला जा रहा है मेडिवल एज। ठीक है, उससे भी पहले। तो एक ड्रैगन जैसे देखने में होता था, वैसा टाइप का एक क्रीचर निकला। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. Between those tips was a visible soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. तो ये जो ऑटर जो था, ठीक है, सर से पांव उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, उसका पूरा मिट्टी का होता है ना कि गीला मिट्टी लगने के बाद कैसे सूख जाने से कैसे चिप्स टाइप का बन जाता है, क्रैक हो जाता है, वैसा टाइप का बन गया था। ठीक है, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स टाइप का बन गया, पूरा मिट्टी लग गया था, सूखा मिट्टी। ठीक है, तो उसके नीचे थोड़ा सा वेलवेट फर नजर आ रहा है। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन मोल कलर का। He shook himself and I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in its true colors. तो वो अपने आप को शेक किया, जैसे होता है ना कि डॉग ऐसे करके पूरा सर से लेकर पांव तक शेक करते हैं। ठीक है, पानी फेंकने के, हटाने के लिए। तो ये ऑटर जो है वो भी अपने आप को शेक किया। नेटर तो सोचा कि पूरा धूल मिट्टी उड़ जाएगी चारों तरफ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बॉडी से पूरा धूल मिट्टी पूरा निकलते निकलते 1 महीना लग गया। ठीक है, भाई मेरी मम्मी होती तो एक दिन में रगड़ के पूरा एकदम धुला के नहला के खत्म कर देती। बचपन में होता था ना कि मम्मी लोग हम लोगों को बेसन, हल्दी वल्दी सब दे के एकदम नहाते थे, नहलाते थे। मम्मी तो इसको पकड़ेगी तो एकदम खत्म हो जाता है ये बेचारा। Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science.
and was at length christened by zoologist Lutrogel persipilata Maxwelli or Maxwell's otter. ठीक है, तो नरेटर जो है मिचबिल उसको नाम दिया. ठीक है, ये जो है पहले साइंटिस्ट लोग इसको पहले देखे ही नहीं थे, कभी उसको प्रॉपर्ली डिस्कवरी ही नहीं हुआ था. ठीक है, तो जूलॉजिस्ट ने उसको अल्टीमेटली जब ढूंढा, देखा, स्टडी किया, उसको साइंटिफिक नेम क्या दिया? लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. ठीक है, फॉर द फर्स्ट 24 hours मिचबिल was neither hostile nor friendly. तो पहला 24 hours में ये जो मिचबिल जो था, ठीक है, ऐसा होता है ना कि नया डॉग या नया कैट आके पहले लड़ता है तुमसे, फिर इधर उधर झांक के देखता है, फिर दोस्ती करता है. ठीक है, तो ये ऑटर भी वैसा ही टाइप का था. शुरू शुरू में नाइदर वॉज इट हॉस्टाइल नॉर वॉज इट फ्रेंडली. वो दोस्ती भी नहीं बना, दुश्मनी भी नहीं किया. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. तो वो indifferent था, वो जमीन में सोया. ठीक है, नेटर के बेड से पूरा एकदम दूर तक जाके कोने में लिपट के सो गया. The second night, Mitchell came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until a servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. तो मिचबिल जो है अगले दिन जाके नरेटर के बेड में आया. ठीक है, उसके पांव के बीच में सो गया. ठीक है, सुबह सर्वेंट ने आके चाय वाय दिया, तब जाके वो बिस्तर से उतरा. ठीक है, और आहिस्ते आहिस्ते मिचबिल जो है ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. ही स्टार्टेड टू टेक अ कीन इंटरेस्ट. आसपास का जगह वगैरह सब कुछ देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. तो नेटर ने क्या क्या, जैसे होता है ना कि डॉग का बॉडी बेल्ट होता है, उन्हें पूरा हाथ पांव से पूरा बॉडी से पूरा टांग के बांध के रखता है. ठीक है, तो उसके लिए भी एक बॉडी बेल्ट बना लिया, कॉलर टाइप का बना लिया. ठीक है, फिर उसको ले जाके रूम घुमाया, उसको बाथरूम में लेके गया. ठीक है, ठीक है, तो वो बाथरूम में गया, बाथरूम में बाथ टब था. ठीक है, वहां पे पानी जब देखा, बाथ का पूरा पानी से भरा हुआ था, तो मिचबिल जो है पगला गया, खुशी से पगला गया. ही बिकेम वेरी हैप्पी. पानी में डाइव मारा और छपांग छुपांग करते करते जस्ट लाइक अ हिप्पो, ठीक है, चारों तरफ पानी वानी फैलाया और वो स्विम करते गया, पानी के अंदर गया. ऑटर्स लव वाटर. ठीक है, देखो आप लोगों के बुक में ऑटर का पिक्चर दिया हुआ है. This I was to learn is a characteristics of waters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about in the place. ठीक है, तो ये ऑटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, नरेटर बाद में जाके उसको एहसास हुआ कि ये ऑटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पानी जो उसको एक जगह में रखने नहीं देना है. ठीक है, उसको फैलाना है, जितना हो सके उसको फैलाओ. ठीक है, a bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. तो बोलता है कि पानी का अगर तुम उसका कटोरा भी सामने दे दो, ठीक है, वो उसको वहां पे रहने नहीं, इट मस्ट बी ओवरटर्न. ठीक है, और उस बॉल के ऊपर ही जाके बैठ जाएगा. ठीक है, ऑटर्स लोग पानी के साथ बहुत खेलते हैं. ठीक है, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. तो मैक्सवेल बोलता है कि पानी जो है इट मस्ट बी मेड टू डू थिंग्स, उसको एक जगह में रखा नहीं जा सकता. ठीक है, इफ द वाटर इज स्टैंडिंग इन अ सर्टेन प्लेस, इट इज इंसल्टिंग, इट इज प्रोवोकिंग, इट इज वेस्टेड. पानी को हमेशा फ्लो करते रहना चाहिए, उसको मूव करना चाहिए, तभी जाके पानी का पर्पस फुलफिल हो रहा है. पानी का वरना और कोई काम नहीं है, वरना वो बेकार ही है. ठीक है, तो ऑटर लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत ज्यादा उछालते हैं, खेलते कूदते हैं. ठीक है, वेस्ट करते हैं. ठीक, इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो एक दिन क्या हुआ, नरेटर बेडरूम की तरफ जा रहा था.
ठीक है, वो दरवाजा खोला और मिजबिल वहां से निकल गया। बोलिए दर्श। पेज कहाँ स्किप हुआ? क्या करते हो सर, पेज स्किप कर दिया बोल दिए। ठीक है भाई, हम पीडीएफ में नॉर्मली करा रहे हैं, देखो ठीक से। ठीक है, तो मिजबिल नरेटर जो है वो अपने बेडरूम में घुस रहा था, जब दरवाजा खोला तब मिजबिल वहां से निकल गया। नरेटर पीछे घूम के देखा, देखा कि मिजबिल जो है बाथरूम की तरह अंदर चला गया। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. तो बाथरूम में गया, ठीक है, नेटर भी उसके फॉलो किया, उसके पीछे पीछे देख रहा है कि मिजबिल जो है अपने छोटा छोटा पॉ से वो नल को खोलने का कोशिश कर रहा है। 1 मिनट तक ट्राई किया, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके नल आहिस्ते आहिस्ते घूम रहा है, थोड़ा पानी टिप 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 करके गिरना स्टार्ट हो गया, और फिर थोड़ा देर के बाद पूरा घुमा दिया और पूरा पानी एकदम पूरा फुल फ्लो में बह जा रहा है। ठीक है, शायद देख देख के सीख लिया होगा नरेटर को, या किसी को देख के सीख लिया होगा। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, tittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो कभी कभी मैंने जब घुमा लेता था तो ठीक है, चलो पानी पक गिर रहा है कर रहा है, कभी कभी क्या होता है उसको उल्टा घुमा देता था। ठीक है, और फिर जाके वो टैप को ची 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 करते रहता था, उसको गुस्सा दिखाता था कि अरे तू पानी नहीं निकाल रहा है। ठीक है, उल्टा घुमा रहा है, क्या ही करेगा, तो समझ में नहीं आ रहा ना उसको, ही इज एन एनिमल। Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. तो आहिस्ते आहिस्ते करके मिज बिल का शॉर्ट मिज, ठीक है, वो नरेटर को इधर उधर फॉलो करता, जब नरेटर उसको मिज बिल करके बुलाता वो उसके पास आ जाता। ठीक है, लेकिन दिन भर वो खेलते ही रहता था। He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. तो मिजबिल जो है वो क्या करता था, वो एक 4-footed फुटबॉल प्लेयर के हिसाब से, ठीक है, बॉल को लेके वो खेलते रहता था, रबर बॉल को लेके पांव से मारते रहता था, ड्रिबल करते रहता था बॉल को। ठीक है, फिर क्या करता था, ऐसे करके लेके बॉल को आसमान में उछाल देता था। ठीक है, तो मिजबिल क्या करता था कि बॉल को लेके फुटबॉलर के जैसे खेलता था, ठीक है, 4 पांव वाला, और फिर नाक में बॉल को ऐसे लेके ऐसे करके उछाल देता था बॉल को। ठीक है, बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक and juggles with small objects between his paws. Marbles were Midge's favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. तो ऑटर लोगों का क्या होता है कि हाथ में छोटा सा वो मार्बल्स या बॉल लेके उसको जगल करते रहता है। ये मिजबिल क्या करता था, छोटा छोटा मार्बल्स होता है ना, कंचा जिसे बोलते हैं, उसको लेके वो ऐसे करके पीठ के ऊपर सो के जमीन में ऐसे करके उसको जगल करते रहता था, और एक बार भी गिरने नहीं देता था। ठीक है, दिस इज द ऑटर्स स्पेशल टैलेंट बोल सकते हो। ठीक है, अंकिता क्लियर, दर्श क्लियर, इतना अक्षरा। फिर देखो थर्ड पार्ट। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camasfierna. The British Airlines to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline, and from there to London. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square, to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it, and left for a hurried meal. तो बसरा में रहता था, कुछ दिन के लिए अच्छे से बीता, खुशी खुशी खेल कूद के निकल गया। अभी जाके मिजबुल को तो इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कैमस्फियर में जाना पड़ेगा उसको। अब ये टेंशन वाली बात हो गई। द ब्रिटिश एयरलाइन जिसका टिकट काटने वाला था वो बोल दिया कि हम लोग तो एनिमल्स को फ्लाइट में नहीं लेंगे, बहुत फ्लाइट मना कर देता कि एनिमल्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको
दूसरे तरीके से फ्लाइट लेना पड़ा। पेरिस में जाना पड़ा, मैंने बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से इंग्लैंड, ठीक है, लंदन में जाना पड़ा। अब ये जो दूसरा फ्लाइट एयरलाइन जो है वो लोग बोल दिया कि देखो आपको मिजबिल को एक छोटा सा 18 इंचेस स्क्वायर इंचेस बक्सा में उसको पैक करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी केप्ट नियर योर फीट। तो नरेटर ने क्या किया, नरेटर ने ऐसे करके एक बक्सा बनाया और मिजबिल को उसके अंदर डाल दिया। सोचा कि ठीक है मिजबिल 1-2 घंटा रहेगा उसके अंदर, ही विल गेट यूज टू द बॉक्स, ठीक है। तो वो जाके खाना खाने के लिए चला गया। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. He whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. तो जब वो नेटर वापस आया, देखा कि जो बॉक्स जो था उसमें छोटा छोटा छेद था, ठीक है, उससे खून निकल रहा है और सूख गया है, ठीक है। तो इमीडिएटली वो जाके बक्सा को खोला, देखा कि मिचबिल जो है वहां पे अधमरा होके पड़ा हुआ है, ठीक है। ही वाज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बॉडी में कट कुट आ गया है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम उसको बॉक्स में डालोगे तो उसको तो मतलब छटपट करने का तो थोड़ा सा इच्छा तो है ही, ठीक है, छटपट करेगा, जानवर है, ही इज नॉट यूज्ड टू स्टेइंग इन अ बॉक्स, ठीक है। तो मिचबिल को देखा कि खराब हाल है उसका। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight. The airport was 5 miles distant. I put the miserable midge back into the box, holding down the lid with my hand. तो मिजबिल जो है, ठीक है, वो अपने बॉक्स का अंदर लाइनिंग था, ठीक है, ताकि उसको कंफर्टेबल फील करे, उसको चीर चाड़ के पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। अब इसके वजह से जो लकड़ी का वहां पे तो शार्प एजेस या चोंच रहेगा, तो उसका कटकुट आ गया, उसका पूरा बॉडी, ठीक है, कटवट हो गया। तो अब क्या ही करेगा, ठीक है, अभी जस्ट उसको इमीडिएटली निकलना पड़ेगा, ठीक है। एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, ज्यादा दूर नहीं था, 5 माइल, मैंने कितना 5 माइल मतलब मोटा मोटी होता है रफली 8.5-9 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो जैसे तैसे करके वो मिजबिल को बक्सा में रखा, हाथ से चाप के वो लेके चला गया, ठीक है। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish. तो नरेटर गाड़ी में बैठा और ड्राइवर जो है गाड़ी को एकदम लेफ्ट राइट करते करते जैसे तैसे एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, जस्ट लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट, ठीक है। तो वहां पे जब पहुंचा, ऑब्वियसली उसको तो लेट हो गया था, जो ऑफिशियल लोग तो थोड़ा गुस्से हो गए, ठीक है। उसको ले जाके फटाफट ले जाके उसको प्लेन में बिठा दिया जैसे तैसे करके। द प्लेन वाज अबाउट टू टेक ऑफ। तो एकदम सामने वाला सीट बुक हुआ था, ठीक है। वो गया, बैठ गया और क्या क्या पांव के सामने न्यूज़पेपर बिछा के उसके ऊपर बॉक्स को रख दिया, ठीक है। उसने एयर होस्टेस को बोला कि ये प्लीज आप अपने फ्रिज में रख दो, इसमें फिश है मिजबिल के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. तो नैरेटर जो है, ठीक है, वो एयर होस्टेस को बुला के बोला कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो एयर होस्टेस जो थी वो बोली कि ठीक है आप एक काम करिए, आप अपनी इस पेट को अपने गोदी में रख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा शायद आपके लिए। तो नरेटर जो सोचा कि अरे ये तो भगवान मानुस है, ठीक है, देवता मानुस है ये, ठीक है, इतनी अच्छी इंसान है, ठीक है, उसका बात को समझी, वो क्या चाहती है सुनी, ठीक है। शी वॉज, बोला गया है यहाँ पे, शी वॉज द क्वीन ऑफ हर काइंड, ठीक है, वो एकदम इतनी अच्छी थी। तो अब वो उसने क्या किया, मिजबिल को अपने गोद में ले लिया
अब नैरेटर तुम ऑटर्स को तो उतना अच्छे से तो जानता तो है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हो गया कांड, ठीक है। ही वॉज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat." ठीक है, मिजबिल जो अपने बॉक्स से फटाक से निकल गया, ठीक है, और प्लेन के अंदर घुस गया, चला गया। सब लोग चिल्लामिल्ली करने लग गए, ठीक है। वहां पे एक औरत जो है सीट के ऊपर उठ गई, चिल्लाने लगी कि अरे रैट रैट रैट, चूहा चूहा। I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. Perhaps said the air hostess with the most charming smile. It would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you. तो जो एयर होस्टेस जो थी, ठीक है, वो नैरेटर को थोड़ा शांत करवाई, ठीक है। नैरेटर जो है वो तो देख रहा है कि मिजबिल इधर उधर करके अंदर चला गया, ठीक है। वहां पे एक पगड़ी पहना हुआ सरदार जी बैठे हुए थे, इंडियन बैठे हुए थे, ठीक है। अब वो भी चीखने चिल्लाने लग गया, उसके पांव के नीचे से घुस गया मिजबिल, ठीक है। नैरेटर उसको डाइव करके पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो भाग गया, उसके मुंह में पूरा कड़ी वड़ी लग गया, पूरा झोल वोल लग गया, ठीक है। तो एयर होस्टेस आई बोली कि आप बैठिए, हम आपके लिए लेके आते हैं। I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. And Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. तो नेटर तो अपने सीट में बैठा हुआ था, पीछे घूम के ऐसे ऐसे घूम के देख रहा है कि कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो तब जाके अचानक से देखा कि मिजबिल जो उसके पाँव के पास आके चिक 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 ये करने लग गया, उसके गोदी में उठ के उसका मुंह चाटने लग गया, ठीक है। ऑब्वियसली मिजबिल भी तो डर गया होगा ना, जितना डरे हुए वो इंसान लोग थे, मिजबिल को सोच के कि अरे प्लेन में चूहा आ गया, मिजबिल भी बाकी सब इंसान को देख के भी तो डर ही गया होगा। इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर है अंकिता? चल, और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा सहन कर लो, ठीक है। 2 पेज है, खत्म हो जाएगा। बोलिए 10 मिनट में 2 पेज, चलो देखते हैं। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marble, rubber, fruit, and terrapin shell that I had brought back from his native marshes. तो नैरेटर जो है मिजबिल के साथ लंदन में 1 महीना तक रहा। मिजबिल जो है बॉल्स वॉल्स लेके, बहुत सारा मार्बल्स, रबर, फ्रूट, बहुत सारा चीजों को लेके खेलता था, ठीक है। With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. ठीक है, अब मिजबिल जो है वो पिंग पोंग बॉल के लिए के साथ एक गेम डेवलप कर लिया। नरेटर का एक सूटकेस था जो इराक से लाया था, ठीक है। तो उसका मैंने एंगल हो गया था, ठीक है, उसका एक साइड टूट गया था, बेंड हो गया था, जिसकी वजह से एंगल हो गया था, ठीक है। तो एक स्लोप टाइप का बन गया था ऐसे करके ऊपर के साइड में। Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the corner end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. तो मिजबिल क्या करता था, जो साइड में ऊंचा था, ठीक है, वहां पे बॉल को रखता था और बॉल ऐसे करके अपने आप से रोल करके नीचे की तरफ आ जाता था, ऑब्वियसली फिजिक्स, ठीक है। मिजबिल इस साइड करता था, फिर घूम के इस साइड आ जाता था, फिर बॉल को झपट के पकड़ लेता था, ठीक है। ये उसका गेम था, दिस इज हाउ यू वुड स्पेंड हिज टाइम, ये उसका खेल डेवलप कर लिया था। फिर बॉल को इस साइड में पकड़ने के बाद फिर से हाई साइड में जाता, फिर बॉल को रोल करते, ऐसे करती रहता। वो ऐसे करके आधा घंटा तक वो टाइम स्पेंड कर लेता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड, precisely as if he had been a dog. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like rituals of children who, on their way to and fro from school,
must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. ठीक है, तो जब नरेटर उस मिजबिल को बाहर लेके जाता तो जैसे होता ना कि डॉग के गले में वो लीश लगा के लेके जाते हैं, तो मिजबिल को भी वैसे करके लीश पहना के लेके जाता था। एंड नरेटर बोलता है कि जिस तरीके से बच्चे लोग जो है, ठीक है, हर बॉक्स में जैसे होता है ना कि स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स रहता है रास्ता में, हम लोग एक पाँव दे के चलते हैं, मिजबिल भी वैसा ही करता था। या कभी कभी रेलिंग्स को टच करता था या स्ट्रीट लैम्प को टच करता था, ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट या हर एक को टच करके जाएगा, है ना, जैसे बच्चे लोग करते हैं, ठीक है। तो उसका भी ये सब हैबिट बन गया था चलते वक्त। Opposite to my flat was a single-storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump on it, and gallop to the full length of its 30 yards, the hopeless distraction both of pupils and of staff within. तो जब वो घर जाता, मिजबिल जो है उसके सामने ही एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, ठीक है, उसके सामने पूरा 2 फीट हाई का दीवार था पूरा। तो मिजबिल क्या करता, जब भी उसके सामने से जाता तो मिजबिल उस दीवार पे चढ़ के पूरा लेंथ ऑफ द वॉल जो है, जितना बड़ा स्कूल का दीवार है, पूरा तक वो दीवार तक चढ़ के वो जाते रहता था, ठीक है। एंड स्कूल के बच्चे ऑब्वियसली दे वुड बी तो डिस्ट्रैक्टेड, बच्चे लोग सब खिड़की बाहर देख रहे कि अरे देखो देखो ऑटर ऐसे करके जा रहा है, ऑटर ऐसे करके जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट हो जाता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. तो नॉर्मली एक लंदन का आदमी, ठीक है, उसको शायद समझ में नहीं आएगा कि एक ऑटर क्या होता है, वो तो शायद अपनी जिंदगी में ऑटर देखा भी नहीं होगा ढंग से, ठीक है। लेकिन लोग जिस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे थे या गेस कर रहे थे ये क्या टाइप ऑफ एनिमल है, दैट वाज वेरी शॉकिंग टू द नरेटर। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelinis, shared by the badger, mongoose, weasel, stork, mink, and others. I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelinis but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. And outside a dog show, I heard a hippo. अब लोग जो है, ठीक है, तो वो लोग कॉन्जेक्चरल क्वेश्चंस करने लगे, गेस करने लग गए कि अरे ये क्या स्क्विरल है क्या, ये क्या हिप्पो है क्या, ये क्या बेबी सील है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ठीक है। ऑटर जो है वो मस्टलिनीज फैमिली का बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे स्टोट, मिंक, मोंगूस, बैजर, ये लोग भी मतलब काइंड चूहा के जैसा ही देखने में होता है, एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग जो है उनको तो पता नहीं, रैंडम गेस करते रहते थे, ठीक है। एक डॉग शो के सामने उसने सुना कि कोई ऑटर को हिप्पो बुला रहा है, भाई कहां पे ऑटर कहां पे हिप्पो, ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं पता, चलो ठीक है, पता नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। A beaver, a cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, ठीक है, कोई कोई उसको बियर कब बोलता है, कोई कोई लेपर्ड बोलता है, कोई कोई बोलता है कि ये बीवर है, कोई कोई बोलता है कि ब्रॉन्टोसॉर है, एंड अ ब्रॉन्टोसॉर। Midge was anything but an otter. कोई कोई बोलता है कि ये तो ड्रैगन एक ब्रॉन्टोसॉर जैसा है। रैंडम लोग रैंडम उसको बोलते रहते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। Midge was everything but an otter, बस वो ऑटर नहीं था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tools, put his hands on his hips, and he began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront me, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या था,
वो एक लेबरर जो है, ठीक है, एक आदमी काम कर रहा था वहां पे, रास्ते में खुदाई वुदाई कर रहा था, ठीक है। जब देख रहे हैं कि नरेटर वहां से आ रहा है मिजबिल के साथ साथ, तो वो सोचे कि अरे ये क्या चीज है, तो अपना टूल रखा, ठीक है। नरेटर जब पास आया तो अरे अरे ये क्या क्रीचर है ये, ठीक है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। अरे कम से कम ये पूछ तो लिया। बाकी सब इंसान क्या कर रहे थे, बाकी सब इंसान तो रैंडम बोल रहे थे कि ये स्क्विरल है, ये बीवर है, ये हिपोपोटेमस है, ये ब्रोंटोसॉर है, रैंडम रैंडम बोल रहे थे। लेकिन चलो कम से कम इस ये आदमी जो है ये तो कम से कम पूछ तो लिया ना कि ये व्हाट इज दिस क्रीचर सपोज टू बी। तो इट्स सिंपल चैप्टर अबाउट मिजबिल द ऑटर, कि नेटर कैसे करके उसको मिला, क्या किया, उसके साथ क्या टाइम स्पेंड क्या नहीं किया, इट इज जस्ट अबाउट दैट, ठीक है। ऑटर्स भी बहुत क्यूट वाले क्रीचर्स ही होते हैं, ठीक है। अब किसी किसी को कुत्ता बिल्ली पालने में अच्छा लगता है, कोई कोई तोता को पालते हैं, ठीक है। हमारे मम्मी पापा तो हम लोगों को पाल के रखे हैं, बोलो, ठीक है। बस यही है चैप्टर, ठीक है। समझ में आ गया अंकिता? अक्षरा क्लियर है बाबू? दर्श क्लियर? की हाँ हाँ, আমরাই ওদের জন্য, हम लोग ही मम्मी पापा के लिए जानवर ही तो है ना, ऑब्वियस सा बात है। चलिए आज हम लोग इसको यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।